जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक्स। जैसा कि आप दोस्त जानते हैं कि हम बात करते हैं रोज़ाना मार्केट की मूव के हवाले से। तो नए आने वाले दोस्त जो हैं वो प्लीज़ चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लें। मेहरबानी यार, 72 सब्सक्राइबर हो गए, अच्छे सब्सक्राइबर, बड़ा अच्छा जो है वो जा रहा है सिलसिला आप लोगों की मदद से। तो आप प्लीज़ कमेंट वगैरह किया करें और कोई सजेशन भी दिया करें और इसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अभी सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह मुस्तकबिल में प्रॉपर्टी और दीगर जो मामलात हैं, इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज़ हैं बिजनेस के हवाले से, वो भी इंशाल्लाह हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस किया करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ जो है वो स्टॉक मार्केट के हवाले से ही। तो देखते हैं आज मार्केट की क्या पोजीशन रही है। ये आगे जी वेबसाइट। जी आज जो है वो 261 पॉइंट पॉजिटिव में रहा सिलसिला, और एक वक्त में तो ऐसा लग रहा था कि शायद मार्केट जो है वो आज नेगेटिव में चली जाएगी। लेकिन जैसा कि हमने वीकली रिव्यू के अंदर इस बात को डिस्कस किया था कि इंशाल्लाह मामला जो है वो पॉजिटिव ही रहेंगे, और आज पॉजिटिव ही रहा। वॉल्यूम बहुत अच्छे थे आज, तो लेकिन ज़्यादा शेयर जो है वो अपर कैप में नहीं जा सके। वॉल्यूम बहुत अच्छा था आज मार्केट का, और मैं जैसा कि अपनी हर वीडियो के अंदर कहता हूं कि मेरा कंसर्न जो है वो वॉल्यूम के साथ होता है। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अगर वॉल्यूम अच्छे हो तो मार्केट अच्छी होगी, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो। लेकिन मार्केट में अच्छी मूव्स देखने को मिल सकती हैं। तो गुज़िश्ता दिनों से आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम बहुत अच्छे हैं। आज देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर की क्या पोजीशन रही है। ये भी एक इंडिकेशन होती है कि जहां से थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि मार्केट की मूव की किस तरफ को चल रही है। आज जो है 1 2 3 4 5 और 6 कंपनीज में अपर कैप में है, जिसमें इसको मैं कोई कंपनी नहीं समझता। इसको माइनस कर दें आप, ये भी कोई खास नहीं है। सिर्फ 4000 वॉल्यूम के साथ किसी कंपनी का अपर कैप हो जाना ये कोई कंसीडरेबल नहीं है, मैं इसको कोई अच्छी मूव नहीं समझता। उसके बाद सना इंडस्ट्रीज है 9। उसके बाद एसएस ऑयल मिल्स है, ये गुज़िश्ता काफी दिनों से अपर कैप चल रहा है। इसकी क्या न्यूज है, ये मेरे पास इसकी कोई न्यूज नहीं है, और तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो मेरे ख्याल में अगर आप अपर कैप देखेंगे तो वो सिर्फ दो कंपनीज का है, एक एनआरएल का और दूसरा जो है वो टीआरजी का। ये दो कंपनीज हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि जी दो कंपनीज अपर कैप थी। और अगर हम लोअर कैप में देखें तो लोअर कैप में कोई कंपनी नहीं थी। लोअर कैप में किसी कंपनी का ना होना इस चीज की निशानदेही करता है कि मार्केट के अंदर जो है वो इन्वेस्टर मौजूद है, और इन्वेस्टर जो है वो हर कंपनी के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं उसके शेयर्स बाय करने के लिए। तो ये एक गुड साइन है कि मार्केट के अंदर आने वाले दिनों में हमें अच्छी मूव्स देखने को मिल सकती हैं। मार्केट के अंदर किसी भी शेयर का लोअर कैप पे ना होना, ये मेरी एक राय है इसके बारे में। दूसरा, अगर हम आज इसकी कैंडल का देखें तो investing.com पे इसको देखते हैं कि कैंडल की क्या पोजीशन है। तो इसको कैंडल पे लेके चलते हैं, थोड़ा बड़ा करके देखते हैं इसको। तो एक अच्छी कैंडल है जो कि गुज़िश्ता फ्राइडे वाले दिन जो थोड़ा सा जहां पे मार्केट बंद हुई थी तकरीबन उससे थोड़ा सा ऊपर जो है वो मार्केट बंद हुई है। लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि जिस तरह से हम बात कर रहे थे वीकली रिव्यू के अंदर कि यार ये देखे मार्केट जिग जैग की सूरत में काम करती है, कि ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट जो है वो सिर्फ ऊपर ही ऊपर जाए और बाद में वो रिकवरी ना ले। और ये नीचे इसकी ये जो विक है ये भी इस चीज़ की है कि मार्केट जो है वो उसके अंदर बायर्स मौजूद है, तो फिलहाल पॉजिटिव में ही है। तो गुज़िश्ता दिनों भी हमने आपस में बात की थी और आपके साथ भी शेयर की थी, दोस्त के साथ आपस में हमने बात की थी कि यार ये जो
मुमकिना तौर पर जो जो है वो आप एक इस लेवल को कंसीडर रखें, और एक और था कि यहाँ से मुमकिना तौर पर कोई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है अगर मार्केट के अंदर बायर्स ना हो, करेक्शन जो है वो आ सकती है। तो एक ये लेवल था, और दूसरा लेवल जो है फिर उसके बाद हम इंडिकेटर भी यूज करते हैं अभी थोड़ी देर में। आप लोग यार कमेंट्स वगैरह किया करें और मशवरा भी दिया करें। दूसरा जो है वो ये लेवल है, और फिर देखें ये जो लेवल्स होते हैं ना, बेसिकली इसका कोई कानून या कोई असूल नहीं है। ये एक्सपीरियंस की बुनियाद पर, और जहां से मार्केट ने मूव बैक ली हो, ये सारी चीजें होती हैं। इसका कोई कानून नहीं है कि जी यही सपोर्ट है और यही रेजिस्टेंस है। अब आप ये देखिए कि पहली रेजिस्टेंस यहां पर आ सकती है मार्केट को, उसके बाद दूसरी जो है वो ये है, और फिर तीसरी एक काफी दूर जाके रेजिस्टेंस है, और उसके बाद मार्केट अगर ये तीसरी रेजिस्टेंस को भी तोड़ गई तो फिर 50,000 से नीचे से मार्केट नहीं रुकने वाली। तो इनको खत्म करते हैं और अपना पसंदीदा इंडिकेटर लगा के फिर देखते हैं कि क्या पोजीशन है। मैं ज़्यादा बोलिंजर बैंड इस्तेमाल करता हूं, और इसके साथ RSI। बोलिंजर बैंड में अगर आप ये देखें तो इसमें जो अच्छा साइन है वो ये है कि ये आप देखें कि ये जो हिस्सा है बोलिंजर बैंड का, ये इसने थोड़ा सा अप मूव ली है नीचे से। तो ये इस चीज की निशानदेही है कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो आपकी तरफ है। ये जो 20 DMA की लाइन है, इसको भी आप देखें अगर, तो ये भी थोड़ा सा कर्व जो है वो ऊपर की तरफ है। तो मैंने जैसा कि आप लोगों से कहा था कि ये 20 DMA की लाइन को अगर ये क्रॉस कर जाती है तो दैट्स अ गुड साइन, कि जिसमें हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ इंशाल्लाह जाएगी। इसके साथ जो है वो मैं स्टोकेस्टिक RSI इस्तेमाल करता हूँ। तो उसमें भी आप ये देखें कि ऊपर की तरफ है, और अभी उम्मीद की जा सकती है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो ऊपर ही है इंशाल्लाह। तो ये जो एक लेवल है, ये वही लेवल है जो कि हमने पीछे अभी आपको बताया भी था। ये यहाँ पर बोलिंजर बैंड की सपोर्ट भी बन रहा है। ये जरा ये वाला लेवल, अब हमने जो बात की थी ना अभी पहले, ये देखिए ये लेवल है 41,403 का, कि अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ती है तो उस फिर हम जो है इस चीज को थोड़ा सा सोच सकते हैं कि मार्केट जो है वो इंशाल्लाह अपनी दूसरी जो रेजिस्टेंस है उसको भी तोड़ेगी। तो आज मैं थोड़ी देर में इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि कुछ शेयर्स हैं उसके बारे में भी वीडियो बना के अपलोड करूं। OGDCL है, उसके अलावा पाकिस्तान रिफाइनरी है, कुछ और शेयर्स भी हैं। तो मैं इंशाल्लाह उसको बनाने की कोशिश करूंगा। असल में यार आपका और हमारा 5 घंटे का फर्क है। तो जब दोपहर में हम यहाँ पर थोड़ा सा फ्री होते हैं तो आपके रात के 8-9 बज जाते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि एक वीडियो और बना के अपलोड करूं। आज ना बना सका तो फिर इंशाल्लाह कल बनाऊंगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज।